जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्लूइड लॉस के कारण शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में। क्या खाकर आप इन तरह की समस्याओं से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का फ्लूइड लॉस हुआ हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे डायरिया हो, चाहे मैस्टरबेशन के कारण सीमन लॉस हो, या किसी भी तरह का आपका शरीर से अगर बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो गया है, या बहुत डिहाइड्रेशन हो गया है, इसकी वजह से अगर आपके शरीर में कुछ भी कमी हो जाती है और जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, सफ़ेद बाल हो रही है, थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, आंखों के चारों ओर काले घेरे हो रहे हैं, आपकी स्किन जो है वो डल हो गई है, झुर्रियाँ सी पड़ने लगी है, स्किन का जो नॉर्मल लस्टर होता है वो खत्म हो गया है, मिनरल्स की कमी हो रही है, विटामिन की कमी हो रही है, तो आप क्या चीज़ें ऐसी हैं जो खा सकते हैं किसी भी तरह के फ्लूइड लॉस में, और उस तरह के जो आपके शरीर में सिम्टम्स आ रहे हैं उनको भी रिवर्स कर सकते हैं, और आपके जो फ्लूइड लॉस की वजह से आपके जो शरीर में कमी हुई है उसको भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, मैं आपको केवल 2 मेडिसिन बताऊंगी, जो मेडिसिन लेके आप आपके जो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और जो आपकी परेशानी है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं, और जो खाना है वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो बैड इफेक्ट्स ऑफ फ्लूइड लॉस जो है आपका, यानी कि फ्लूइड लॉस होने के कारण जो भी आपके शरीर में कमजोरी आ रही है, जो भी परेशानी हो रही है, वो सारी रिवर्स हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये आपके किसी भी तरह के फ्लूइड लॉस में ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले, नहीं तो मिस हो जाएंगे वीडियोस। मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको और कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं तो उसकी क्वेरी का भी मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फ्लूइड लॉस अगर आपको होता है, फ्लूइड लॉस आपका शरीर में किस किस तरह से हो सकता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो फ्लूइड लॉस आपके शरीर में बहुत सारी ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनका अगर हल्का फुल्का जाना होता है तो उसका शरीर पे कोई ऐसा खास बैड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बोलते हैं अति सर्वत्र व्यर्जिते। अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का एक्सेस किया है, एक्सेस में आपकी किसी भी चीज़ का लॉस हुआ है, चाहे आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, चाहे डायरिया हो रही है, चाहे मुंह से सलाइवेशन ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन हो रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, मस्टरबेशन के कारण बहुत ज़्यादा सीमेन लॉस हुआ है, स्पर्म अगर आपका ज़्यादा चला गया है, इसके अलावा खून की कमी हो रही है, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं से भी शरीर में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है आपकी, तो आपके शरीर पे कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो नहीं आने चाहिए, यानी कि जिनको आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर टाइम रहते हैं उनको आप ठीक नहीं करते हैं, अपनी डाइट चेंज नहीं करते हैं या मेडिसिन नहीं लेते, तो वो चीज़ जो है वो परमानेंट आ जाती है और जो एक अच्छा खासा यंग पर्सन है वो ओल्ड लुक देने लगता है। तो इस वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि क्या खा सकते हैं आप, क्या चीज़ें ऐसी खा सकते हैं, अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, आपकी जो सारी प्रॉब्लम है उसमें भी आपको रिलीफ दे, साथ ही साथ अगर आपके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स आए उसको भी ठीक करें। तो आगे हम अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, दूध और पनीर। दूध से रिलेटेड जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे आपको किसी भी तरह की फ्लूइड लॉस हुआ हो, हाँ अगर आपको वॉमिटिंग और डायरिया एक्यूट फेज में अभी चल रही है तो आप दूध एक लिमिटेड मात्रा में लें। तब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ले लें, लेकिन जब ख़त्म हो गई है वॉमिटिंग और डायरिया की जो कंडीशन है वो ख़त्म हो गई है और उसके बाद आपको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो दूध जो ऐसी चीज़ है वो आप ज़रूर थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। और धीरे धीरे करके जब आपकी कमजोरी कम होती है तब आप पनीर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पनीर भी कैसा लेना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा उसके साथ घी वगैरह नहीं लेना है। दूध और पनीर का मतलब सिर्फ दूध और पनीर से है, उसका आप मसालेदार चीज़ें उसमें ऐड करके ना लें। तो पहली चीज़ तो हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, जो आपके शरीर की किसी भी तरह के फ्लूइड लॉस में आपको बहुत मदद करते हैं, चाहे वो सीमेन लॉस हुआ, चाहे ब्लीडिंग हुआ, चाहे आपके शरीर की वॉमिटिंग, डायरिया या वाइट डिस्चार्ज ही क्यों ना हुआ, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज जो होता है महिलाओं में उसकी वजह से भी कई बार बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। और कई बार ऐसा भी माना गया है साइंस में कि आपका जो ब्लड जाता है उससे ज़्यादा कमजोरी आपको वाइट डिस्चार्ज से आती है। तो
उसमें भी दूध पनीर से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, हमारे शरीर की पूरी प्रगति के लिए, विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या लेना चाहिए आपको? अंकुरित मूंग जो होते हैं, अंकुरित दालें जो होती है, यानी कि स्प्राउट्स जो चीज़ें होती है, वो आपको ज़रूर अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का फ्लूइड लॉस हुआ है, उसके बाद आपको कमजोरी आ रही है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनमें प्रोटीन होता है। अगर पर्सन बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो गया है, या उसका शरीर नहीं बन पा रहा है किसी भी वजह से, किसी भी तरह के फ्लूइड लॉस से, तो अंकुरित जो स्प्राउट्स होते हैं, आपके जो अंकुरित दालें होती हैं, ये बहुत फ़ायदा करती है आपको, और आपको एक अलग ही वाइटलिटी प्रदान करती है। जब अगर आपके मिनरल्स और विटामिन बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो क्या चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी चाहिए? विटामिन सी युक्त चीज़ें कौन कौन सी होती है? जैसे कि आंवला है, टमाटर है, ब्रोकली है, बंद गोभी जो है, ये बहुत फ़ायदा करती है आपको। ये विटामिन को भी आपके शरीर में पूर्ति करती है, क्योंकि किसी भी तरह का फ्लूइड लॉस हुआ है, वो आपके विटामिन ज़रूर खाएगा, वो ज़रूर आपके शरीर से बाहर निकालेगा। तो ये जो संतरा, नींबू, टमाटर और ये जो विटामिन सी होते हैं, ना केवल हीलिंग का काम करते हैं आपके शरीर में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, बल्कि आपके शरीर में किसी भी तरह की चीज़ों की कमी हो रही है, तो अगर आप ऊपर से कोई भी चीज़ इंटेक करते हैं, तो उसके डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। इसलिए विटामिन सी युक्त सारी चीज़ें आपको लेनी है। इसमें पाइनएप्पल भी आते हैं, सारे ही खट्टे फल आ जाते हैं। अब और अगर हम आगे बात करें, तो मेथी ऐसी चीज़ है जो न केवल आपको खून की कमी को पूर्ति करती है आपके शरीर में, अगर आपका सीमेन के लॉस हुआ है मस्टरबेशन के कारण, तो उसमें भी वाइटलिटी लाने में, उसके कारण जो शरीर में कमजोरी आ रही है उसको भी कम करने में मदद करती है, और स्पर्म या सीमेन को बढ़ाने में भी मदद करती है। इसके अलावा इससे आपको कैल्शियम भी मिलता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जिन चीज़ों में आपको आयरन मिलता है, उसमें कैल्शियम बहुत कम चीज़ें होती है, जैसे प्याज हुई या मेथी हुई, उन्हीं में आपको उनमें कैल्शियम कम मिलता है। लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं, इसमें आपको मिलेगा, मेथी में मिलेगा, और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगी। वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन है, तो सेम बात में कहूँगी कि मेथी आप पूरी ख़त्म हो जाए आपकी वॉमिटिंग डायरिया, उसके बाद आप मेथी ले सकते हैं। उसी फेज में अगर आप लेंगे तो ये वॉमिटिंग और डायरिया और कॉज करेगी, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अदरवाइज जैसे ही ख़त्म हुआ आप ले सकते हैं। मैं आपको साथ में ही बता रही हूँ किस तरह के फ्लूइड लॉस में आपको किस तरह की चीज़ ज़्यादा लेनी है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप फ्लूइड लॉस के बाद ले सकते हैं, और कौन सी उसी समय ले सकते हैं। पर्टिकुलर फ्लूइड लॉस का भी मैं डिफ्रेंशिएशन आपको बताती जा रही हूँ कि इसमें आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। इसके अलावा अगर हम सीड्स की बात करें, तो सीड्स भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं आपके शरीर की किसी भी तरह के फ्लूइड लॉस में, आपको सारे मिनरल्स और विटामिन को वापस पूर्ति कराने में। तो सीड्स कौन कौन से, जो स्पेशली पम्पकिन सीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। सेम वॉमिटिंग डायरिया में मैं बोलूँगी कि पम्पकिन सीड्स उस समय ना लें, क्योंकि कई बार पम्पकिन सीड्स अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो वॉमिटिंग की भी कॉज कर देते हैं, तो उस समय नहीं लेना है। वॉमिटिंग और डायरिया खत्म होने के बाद आप पम्पकिन सीड्स भी ले सकते हैं। अदरवाइज और जो जितने भी सीड्स हैं वो आप वॉमिटिंग और डायरिया के कंडीशन में भी ले सकते हैं। अलसी के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, जितने भी सीड्स हैं छोटे छोटे, चिया सीड्स है, ये भी आप ले सकते हैं। हालांकि चिया सीड्स उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, वो चिया सीड्स ले सकते हैं। वो आपको शरीर के अगर किसी भी तरह का आपका फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसमें आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या चीज़ और आपको लेनी चाहिए, तो वो है सारी ही हरी पत्तेदार सब्जियां, जितनी भी आपकी हरी सब्जियां होती है, पत्तेदार सब्जियां होती है, वो सभी आपके शरीर में वाइटलिटी लाने का काम करती है, मिनरल्स लाने का काम करती है, विटामिन लाने का काम करती है, तो वो जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन डी की कमी का भी आप जरूर चेक कराइए, क्योंकि जिन पर्सन्स को बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, चाहे वो वॉमिटिंग से हो रहा है, चाहे डायरिया से हो रहा है, चाहे ब्लडिंग से हो रहा है, चाहे आपने बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन किया उसके बाद सीमेन लॉस हो रहा है, चाहे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, किसी भी तरह का अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो विटामिन सी और विटामिन डी की कमी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन डी जरूर टेस्ट कराइए। अगर विटामिन डी कम है तभी आप कोई भी विटामिन डी के सेशेट लीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ थकान महसूस हो रही है, मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा है, तो बिना चेकअप कराए आपको विटामिन डी के सेशेट तो नहीं लेने चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बता सकती हूँ आपको, जो आप लेके अगर हल्की फुल्की कमी है आपकी विटामिन डी की, तो पूर्ति कर सकते हैं, वो है धूप। आपकी जो नेक्ड स्किन होती है उसके ऊपर अगर धूप पड़ती है, तो आपकी जो स्किन होती है वो आपको मदद करती है विटामिन डी बनाने में।
तो आप सुबह की धूप ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है। तो ये न केवल आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर पनप रहा है लो वाइटलिटी के कारण तो उसको ख़त्म करेगी, बल्कि आपके शरीर में विटामिन डी की भी पूर्ति कर देगी और आपको कोई और एडवांस और ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने के कारण विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है, स्पेशली जब ब्लीडिंग हुई हो और सीमेन लॉस हुआ हो या वाइट डिस्चार्ज हो। ये तीनों जो आपके फ्लूइड लॉस होते हैं, इसके अंदर कई बार विटामिन B12 भी आपके शरीर से कम हो जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या लेना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा आपको योगर्ट लेना चाहिए और टोफू जो होता है, सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपको आपकी डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी आपको विटामिन B12 मिलता है। दूध और पनीर में भी आपको मिलता है, लेकिन ये भ्रांति है कि आपका जो टोफू होता है या सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन से सोया मिल्क जो होता है, उसके अंदर आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा। कुछ मात्रा में वो आपको उसके अंदर भी मिलता है। वो प्रोटीन की भी कमी को पूरी करता है और आपकी विटामिन B12 की कमी को भी पूरा करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा केले जरूर आपको लेने चाहिए। केले आयरन और कैल्शियम दोनों के अच्छे स्रोत होते हैं। ये आपके जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या सीमेन लॉस जो हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इवन अगर आपको डायरिया की टेंडेंसी है तो भी, आपको डायरिया हो रहा है उस समय भी आप अगर केले लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो डायरिया को रोकने में मदद करता है और आयरन कैल्शियम की पूर्ति करता है। मिनरल्स और विटामिन तो ये देता ही। तो केला ऐसी चीज़ है जो हर पर्सन को बिल्कुल खाना ही चाहिए अगर किसी भी तरह का फ्लूइड लॉस हुआ तो, क्योंकि आपका आयरन जो कम हो रहा है बॉडी में, अगर ब्लीडिंग हुई है तो उसमें भी मदद करेगा। तो हर पर्सन ले सकता है अगर फ्लूइड लॉस हुआ है। फ्लूइड लॉस होते समय भी ले सकता है, बाद में भी ले सकता है। दूसरा क्या है, आप लहसुन भी ले सकते हैं। जो लहसुन होता है ये भी आपको बहुत फ़ायदा करता है किसी भी तरह के फ्लूइड लॉस में। लेकिन ब्लीडिंग वाले जो हैं, जिनको उसी समय ब्लीडिंग हो रही है, पूरी अभी ब्लीडिंग हो रही है, उस समय लहसुन नहीं लें, क्योंकि लहसुन क्या करता है, कहीं ना कहीं खून पतला करने का काम करता है। तो उस समय जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब आपको लहसुन नहीं खाना है या नहीं लेना है। बाकी जितना भी फ्लूइड लॉस हो रहा है उसके अंदर आप लहसुन अच्छे से ले सकते हैं और पूरी मात्रा में खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स भी रामबाण चीज़ है किसी भी तरह के फ्लूइड लॉस से होने वाली क्षति की पूर्ति करने में। हालांकि वापस मैं यही बोलूँगी कि डायरिया वॉमिटिंग जब हो रही है तब बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएं। ख़त्म हो चुकी है उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका डाइजेशन जो वीक हुआ पड़ा है उसको भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो और आपकी जो वाइटलिटी आप चाहते हैं, आपकी जो थकान बहुत ज़्यादा हुई है या आपकी जो वीकनेस आई है, मिनरल्स और विटामिन की जो कमी हुई है उसकी भी पूर्ति हो जाए। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है आपको, अगर किसी भी तरह का आपका फ्लूइड लॉस हुआ है उसके बाद जो आपको कमजोरी आ रही है उसको ठीक करने में, तो 2 मेडिसिन बताऊंगी मैं ओनली। चाहे आपको सीमेन का लॉस हुआ हो, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन के कारण आपको कमजोरी आ रही हो, चाहे सफ़ेद बाल की शिकायत हो, चाहे ब्लीडिंग के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही हो, या आपको वाइट डिस्चार्ज के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही हो, वॉमिटिंग डायरिया के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी, हर फ्लूइड लॉस के केस में ये आपको मेडिसिन सपोर्ट करेगी। अगर कमजोरी आ रही है तो सिर्फ 2 ही मेडिसिन है। पहली मेडिसिन जो है वो है चाइना 30, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ली जा सकती है, सुबह दोपहर शाम करके। फ्लूइड लॉस के कारण अगर आपके चेहरे के चारों ओर काले घेरे आ रहे हैं, थकान आ रही है, यहाँ तक कि सफ़ेद बाल भी आ रहे हैं, तो चाइना 30 बहुत अच्छा काम करती है और आपका पहले का जो बॉडी है उसको पूरा ये समझ लीजिए वापस यंग बना देगी एक तरह से, अगर आपने इसको प्रॉपर मात्रा और प्रॉपर डोजेस ली, प्रॉपर टाइमिंग के लिए ली आपने अगर ये मेडिसिन। तो दूसरी जो मेडिसिन है वो है एसिड फॉस मदर टिंचर। एसिड फॉस मदर टिंचर जो है 10-10 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार लेनी है। ये भी सफ़ेद बाल अगर आपको आ गए हैं, थकान अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, मैस्टरबेशन के कारण अगर सीमन लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है और फिर अब उतना सीमेन नहीं बन पाता है या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है, शारीरिक और मानसिक दोनों थकान हो रही है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। वॉमिटिंग और डायरिया अगर हुआ है उसके बाद भी अगर इस तरह की थकान हुई है और आपको बहुत ज़्यादा काले घेरे और स्किन का डलनेस वगैरह आपको महसूस हो रही है, सफ़ेद बाल भी आ रहे हैं, तो ये दोनों मेडिसिन, आपका जो डायरिया है वॉमिटिंग है वो बंद हो गया है, उसके बाद आप ये मेडिसिन उसको आपकी जो क्षति पूर्ति हुई है, आपकी जो शरीर में कमजोरी आई है उसकी पूर्ति करने में भी आप ये दोनों मेडिसिन ले सकते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।